अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मकई पर बात करेंगे। गंदम चावल के बाद अजनास में मकई पाकिस्तान की अहम फसल है, ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बड़ी इनरिच है और पूरे मुल्क में काश्त भी की जाती है। पिछले चंद अरसे को अगर आप देखें या सालों को देखें तो मकई एक कामयाब कहानी के तौर पर उभरी है हमारी ज़राअत में, और इसकी पैदावार में हमने जो खातिर खा इजाफ़ा किया है उससे हमें महसूस हुआ है कि हम न सिर्फ इससे अपनी ग़िज़ाइयत पूरी कर सकते हैं, बल्कि ये ऐसी जिन्स है जो बहुत सारी वैल्यू एडिशन और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है उनके बनाने में, तो इसको हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। और फिर इस पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो काश्तकार को एक एवेन्यू नज़र आया है मकई की सूरत में कि वो अपनी जो नुकसानात हो रहे थे और ज़राअत में हम देख रहे थे कि काश्तकार बहुत स्ट्रेस का शिकार था, तो मकई ने काश्तकार को इस दबाव से, माशी दबाव से निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कपास की मुतबादिल फसल के तौर पर भी उभरी है। यहाँ पर जो लोग कपास ज़्यादा काश्त करते थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मकई की तरफ कन्वर्ट किया और फिर अच्छा मुनाफा, और ऐसा महफूज मुनाफा है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कम से कम इतनी फसल तो आपने लेनी ही लेनी है और उससे ज़ायद कितनी हो सकती है, वो बड़ा हैरान कुन है। और पिछले चंद अरसे में हमने तकरीबन 40 से 50 मन फ़ी एकड़ जो है मकई की पैदावार में इजाफ़ा किया है। ये सक्सेस स्टोरी है। इसकी वजूहात क्या हैं और इस वक्त फसल किस कैफियत में है, और पैदावारी अमल जो है आगे उसको किस तरह हमने बढ़ाना है, किस तरह इससे अच्छा मुनाफा हासिल करना है, इसकी स्टोरेज कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, फिर इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और फिर वो क्या रास्ते हैं जिससे काश्तकार और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मकई की फसल से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये हमारे आज का मौजू है। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप ज़राई ऑफिसर हैं और ज़राअत को बड़ी अच्छे अंदाज से समझते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी सरवर नदीम साहब। तरक्की पसंद काश्तकार हैं, मकई काश्त करते हैं और मकई की काश्त में पैदावार के कई रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं, और अभी भी क्या सूरत हाल है वो भी उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा पहले, इस वक्त हमारी जो मकई की फसल है मौजूदा आज की क्या कैफियत है, किस स्टेज पर है फसल? जी शुक्रिया बुखारी साहब। मौजूदा हमारी जो अपनी मकई की फसल है वो उसको हम टेक्निकली तो R1 R2 इस तरह समझ लें कि जिस तरह के उसका जो छल्ली है वो निकल आई है, और जिन फार्म किसानों ने कुछ अर्ली लगाई है वहाँ पर पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, और जो थोड़े से लेट थे उनका पोलिनेशन का प्रोसेस अभी कंटिन्यू। इसका मतलब एक बड़ा अहम मरला है, बहुत बहुत अहम मरला है। है, और यही जो है पैदावार पर असरअंदाज होगा। अगर आप कोताही करते हैं तो पैदावार कम होगी, अगर आप देखभाल सही कर लेते हैं तो पैदावार अच्छी। जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन और ये अहम मरला भी है, क्योंकि अब ये ऐसे समझें कि ग्रेन फिलिंग, कितने दाने बनने हैं एक छली के अंदर, ये वो वक्त है। इसके अंदर अगर टेम्परेचर, जिस तरह हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पोलिनेशन को बड़ा बुरे अंदाज से मुतासर करेगा, जिसकी वजह से हमारी ईल्ड के ऊपर नुकसान होता है। इसलिए फार्मर्स को इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, ख़ासकर पानी जो है उसकी कमी नहीं आने देनी चाहिए ताकि पोलिनेशन का अमल मुतासर ना हो। ऐसे आम आदमी के और काश्तकार के समझने के लिए पोलिनेशन का अमल है क्या, और इसके लिए मौजू जो है वो दर्जात क्या है? जी डॉक्टर साहब, इस तरह से है कि पोलिनेशन का एक प्रोसेस जो होता है ना, अल्लाह ताला ने जानवरों इंसानों के अंदर एक मेल और फीमेल का मिलाप रखा हुआ है। ठीक है। मकई के अंदर जो ऊपर वाली साइड पे जो फूल होते हैं वो मेल फूल होते हैं। जो छल्ली के अंदर आपको बाहर से स्टॉक या हेयर्स नुमा बने हुए बालों की शक्ल में धागे से नज़र आते हैं, उनके ऊपर आकर वो पोलन ग्रेनों ने आके गिरना होता है। अच्छा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने अंदर दाने होंगे उन दानों के बनाने के लिए हर दाने की पोलिनेशन रिक्वायर्ड होती है, और वो हर उस दाने के लिए एक एक सिल्क, एक एक बाल बाहर निकला होता है। और अगर फार्मर ने देखना है कि बगैर छल्ली को ओपन किए कि आया कि मेरी छल्ली के अंदर पोलिनेशन का अमल पूरा हो चुका है या नहीं, वो इस तरह से है कि अगर तो उन सिल्क के या वो हेयर जो होते हैं, बाल जिसको हम बोलते हैं, अगर उनकी लेंथ, उनकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है तो ये लम्हा फिक्री है। अच्छा, वो इंडिकेट कर रहा है पोलिनेशन नहीं हो रही, वो अपना साइज बढ़ा रही है कि कहीं से मुझे इर्द गिर्द से दाना मिले, पोलन ग्रेन मिले। और अगर उसका साइज नहीं बढ़ रहा और उनका कलर चेंज हो गया है
तो इसका मतलब हमारा Pollination पोलिनेशन हो का गई। अमल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। पोलिनेशन यूजुअली जो होती है वो फार्मर को मैं बताता चलूँ, वो ठंडे वक्त के वक्त होती है, और ये सुबह के वक्त जो है बड़ा आइडियल होता है, अच्छा। सूरज निकलने के बाद, और 1 से 1.5 घंटे तक ही रहती है। इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 24, 25, 26, 27, 28 तक होना चाहिए। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी वैरायटी कौन सी। कुछ वैरायटीज़ रेजिस्टेंस होती हैं जो कि इतने टेम्परेचर को थोड़ा हाई होता है उसको बियर कर लेती हैं। तो पानी का इसमें बहुत अहम दखल है कि अगर आप पानी को कम रखेंगे, पानी नहीं देंगे, तो पौधे का जो है वो हीट स्ट्रेस को, में आ स्ट्रेस जाएंगे। को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो कि पोलिनेशन के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट ठीक है। क्रिएट करेगा। अच्छा, ये जो पॉलिनेशन का अमल है, अगर इस अरसे के दौरान बारिशें हो जाएं, जी। बारिश हो जाए, तो ये किस हद तक मुतासर होता है? वो मैंने आपको बताया कि इसके लिए अमूमन आपका 1 से 1.5 घंटा सुबह के वक्त का चाहिए होता है। तो बारिश के वक्त तो ये होगा कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हवा के अंदर मलिक हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पैदा हो ही रहे होते हैं। ठीक है। उनकी तादाद अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा बनाई होती है कि अगर 1-2 बारिश हो जाए तो इससे इसका कोई फर्क नहीं बैड पड़ता। इम्पैक्ट नहीं आएगा। बल्कि मेरी नज़र में जिस तरह करंट सिनेरियो चल रहा है, टेम्परेचर राइज़ है, अगर बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रेंज में आए, उसकी पोलिनेशन की जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर होगा, तो हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी हमारे साथ फार्मर भी बैठे हैं, ये भी मेरी बात को जो है ना वो इस बात पे असिस्ट करेंगे कि पिछली दफ़ा हमारा टेम्परेचर बहुत अच्छा रहा था, जिसकी वजह से फार्मर की ईल्ड बड़ी अच्छी आई बहुत है। अच्छी मज़े की बात ये थी कि जिस वक्त पोलिनेशन हो रही थी वो तकरीबन कोई 25 से 30 दिन तक टेम्परेचर बड़ा है उसके लिए साजगार रहा है, और पोलिनेशन प्रॉपर हुई है, ग्रेन फिलिंग अच्छी हुई है, जिसकी वजह से हर फार्मर ने 120, 25, 30, मैं आम फार्मर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पैदावार हासिल की है। जो प्रोग्रेसिव थे वो 150 से लेके 170 तक भी गए हैं। ठीक है। जोशी साहब, पिछली दफ़ा की तो सुना है आपने बड़ी ज़बरदस्त पैदावार हासिल की, क्या पैदावार क्या थी उस सतह की? पिछली ये जो बहारिया फसल गई है सर, हाँ। उसमें हमने 192 से लेके 208 मन तक पर एकड़ हमारी 208 मन तक भी है? 208 मन तक पर अच्छा, एकड़। माशाल्लाह, तो बड़ी कामयाबी है। 208 मन सब ये डॉक्टर साहब, हम तो मतलब इसको 200 से नीचे कंसीडर करते हैं। 208 मन तो बड़ी पैदावार है माशाल्लाह। उसमें जैसे हम जो है ना, जो एक पहलवान बनाने के लिए हाँ। उस बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये पौधे भी इसी तरह हैं। आप उसकी पूरी देखभाल करेंगे, उसकी खुराक पूरी देंगे, और पानी हमारे जो है ना बहुत से ज़िम्मेदार ऐसे हैं जो एक दफ़ा पानी ज़्यादा लगा दिया, फिर कई दिन ना लगाया। इसको जो है ना इसमें नमी रहे, इसको इसके जड़ तक पानी जाए ना, नीचे रहे। ठीक है। तो दूसरा उसमें फिर जो हम पानी ज़्यादा लगा देते हैं, ऊपर से मसाम जो है ना पूरी खेल के बंद हो जाते हैं। बड़े प्रॉब्लम है वो। ठीक है। अब ये जो चल रही है सीजनल जो मकई, जिन दोस्तों ने लगाई है जून में, 15 जून, 20 जून, 10 जून या 25 जून को भी, उनकी जनाब जो है ना जब ये क्रॉस का वक्त आता है उस वक्त गर्मी, अब ये सितंबर का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें। उसमें जो है ना ये टेम्परेचर 42 तक भी चला गया है। इसे दिन में दोपहर को भी जो है ना जी, फर्स्ट टाइम तो होना चाहिए 26, 27, 28 पे, दोपहर तक भी ये 34-35 से ऊपर जो है ना जाए टेम्परेचर। फिर ये पोलिनेशन ये का तो खैर बस पे नहीं है ना जी, ये अल्लाह मेहरबानी करे। जैसे आपने पिछली दफ़ा फसल उठाई, उसमें एक तो कुदरत का काफ़ी अमल दखल रहा, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मामला ठीक रहे। दूसरा आपने बड़ी देखभाल भी की, हिफाजत भी की। जी तो ये जी मामलात ये हैं कदा कलाम। अब ये जो था मकई जो है, जो अच्छी फसलें हैं, जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, जैसे मेसेंटो की है या मरकरी, हमारा पाकिस्तान में एक इदारा बना है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके मेसेंटो मकसे जो ना बाहर की जो जितनी भी हैं कंपनी, उनके बराबर की सीड लेके आ रहे हैं। वो 20,000 का बैग है तो ये 10,000 का दे रहे हैं। बहुत उनके मुकाबले में बीज मिल रहा है, मकामी उनके मुकाबले में जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्टर ये हो गया कि बीज भी जो है आपका म्यारी था, इससे आपने अच्छी पैदावार। दूसरा ये है सर, ये जो था ना, ये जो अब चल रही है, जिन दोस्तों ने जून में लगा दी है उनकी पोलिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आई है। उनकी छली में दाने जो है ना वो इक्का दुक्का ही हैं, ये जो अब चल रही है। अब ये जिन दोस्तों ने ये लगाई है मकसद अगस्त के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, वो उनका बेहतरीन जो है ना जी आ गया मौसम। ये अगर गर्मी भी आई थी तो उस वक्त वो उनकी छली भी अभी जो है ना नहीं निकली थी, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पोलिनेशन ठीक हो जाएगी, वो 100 मन प्लस करेगी इंशाल्लाह। मतलब इसकी जो
आपके ख्याल में जो इसकी अगेती काश्त की गई है, हाँ जी, वो उसका रिजल्ट वो इतना अच्छा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वो सैलेज में ले जाएं, वो जैसे भी है, हाँ। मगर वो जनाब जो ना छली को, ये मकई को पकाने में वो बहुत नुकसान में रहेंगे। ठीक है, हमारे भी, हमने भी कोई अगेती लगाई हुई थी, हमें भी उसका अच्छी नहीं रिजल्ट सही नहीं आया। अच्छा, ये सीजनल चावल ठीक आई है, हाँ जी, सीजनल ठीक आ रही है। ये जो सीजनल, ये जो आपने यकम के बाद, यकम सितंबर के बाद आप लगा रहे हैं, या उसमें लगाइए आपने अपना अगस्त के पहले हफ्ते में लगा दी है, वो भी ठीक है। जो जून में लगी हैं वो गलत हैं। सितंबर तक ये आप इसको ना पहले हफ्ते तक लगा सकते हैं। जो लगाई ना अगस्त का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, जो जून के एंड में लगाई हैं जिन्होंने, वो हल्की रह गई। हाँ वो बहुत उसमें है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस पे बात करते हैं, मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये इसमें ये बड़ा अहम पहलू है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसको काश्तकार को अब मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अब काश्तकार तो अगेती लगाता है कि अच्छी पैदावार हासिल करे, ठीक है ना जी, लेकिन यहाँ पैटर्न डिफरेंट आ रहा है कि भाई अगेती वो लगा रहा है लेकिन अच्छी पैदावार नहीं आ रही। जो सीजनल है, रवायती काश्तकारी है, उससे बेहतर पैदावार आ रही है। जी बुखारी साहब, ये मैंने आपको, जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, मैंने वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर हमारे फार्मर को जो है ना वो अच्छी तरह फोकस करना चाहिए कि इस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ मेरी फसल के ऊपर कैसे तासुरात आएंगे। अब जाहिर सी बात है, जो अगर आप जल्दी इसको लगाएंगे, जल्दी लगाने के बाद पौधे ने अपनी एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। ठीक है, उसने जितने दिन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करनी है, वो करने के बाद फ़ौरन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में इंटर होना होता है। अब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए उसने छली तो निकाल ली, उसने मेल फ्लावर ऊपर की तरफ से निकालने होने होते हैं और छली में फीमेल फ्लावर होते हैं जहाँ पर दानों की फिलिंग होनी होती है। ठीक है। अब उस वक्त के ऊपर किसान ने अच्छा बीज ले लिया, किसान ने खाद अच्छी डाल ली, किसान पानी सही लगा रहा है, उसने बीमारियों के खिलाफ अच्छा कंट्रोल किया है, कीड़ों के खिलाफ अच्छा कंट्रोल किया है। अब बात आ जाती है हमारे ग्रेन फिलिंग की, जो कि हमारी छली है। अब छली के लिए पोलिनेशन का होना बेहद ज़रूरी है। अब उसके लिए वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा, छली ने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी कि मैं तो अपने स्टॉक निकाल, तौर पर तो दे नहीं सकते, मसनूई तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको वो एक खास वेदर चाहिए, खास वेदर चाहिए। तो इस बारे में फार्मर को ये देखना चाहिए कि वो अर्ली लगाएंगे तो उनको नुकसान होगा। ठीक है, जिस तरह अभी फार्मर ने भी बताया हमारे, इन्होंने खुद भी लगाई, इन्होंने अर्ली भी लगाई उसमें। हालांकि अब ये कंपनी को नहीं कहेंगे कि कंपनी का सीड खराब है, अब उन्होंने एडमिट कर लिया कि वहाँ पर पोलिनेशन नहीं हुई। अगर आप देखेंगे छली को खोलने के बाद उसके ऊपर मौजूद होंगे वो जगहें जहाँ पर अगर दाना मिल जाता, अगर पोलिनेशन प्रॉपर हो जाती तब पॉसिबल था। अदरवाइज़ वो समझ लें आपकी जितनी भी मेहनती वो आएगा हैं उसको फिर आप साइलेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उससे आप फिर मक्की चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मकई पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मकई पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक यहाँ एक छोटा सा सवाल ये है कि हम तौर पर साल में 2 फसलें मकई की ले लेते हैं, बहारिया भी और खरीफ भी, लेकिन ये देखते हैं कि बहारिया की जो पैदावार है वो निस्बतन ज़्यादा आती है। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, उसकी वजह यही होती है कि उसके वक्त जब बहारिया का वक्त होता है, सीज़न होता है, उस वक्त माहौल, टेम्परेचर उसके लिए साजगार होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो खरीफ फसल है, जो हम जिसको मौसमी काश्त का भी नाम ले रहे होते हैं। तो उस वक्त मौसम वेदर हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट कर जाता है। यहाँ पर वेदर की फ्लक्चुएशन होती है। मतलब है कि ये सर्दी ज़्यादा सूट करती है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर। जिस तरह अगर आप पिछले 2-3 साल पीछे चले जाएं तो आज का जो सितंबर का लास्ट वीक है और पिछले 3-4 साल का सितंबर का लास्ट वीक था, उसमें आज से 5-6-7-8 डिग्री सेंटीग्रेड का भी फ़र्क था अगर आज की बात करें। लेकिन आप इसके पहले 2 जो वीक गुजर चुके हैं, जिन्होंने बहुत अर्ली लगा ली, जिन्होंने जून के आखिरी हफ्ते में लगाई, तो उनके लिए ये तो बड़ा जो है वो नुकसान का बायस बन रहा है। इसलिए फार्मर को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसके लिए आपको क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आपको अर्ली काश्त पे नहीं जाना चाहिए, खासकर जो हमारी ये मौसमी होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको मौसमी जो रिकमेंडेड है महकमा ज़राअत की तरफ से, जी जो अरसा रिकमेंडेड है काश्त के लिए, उसी को फॉलो करें। कुछ मोनसेंटो ने भी और कुछ हमारी महकमा ज़राअत ने भी कुछ हीट रेजिस्टेंस वैरायटी भी बनाई हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमने कुछ अर्ली लगानी है, हम तो वैसे भी रिकमेंडेशन जो होती है वो 15 जुलाई के बाद ही दे रहे होते हैं, लेकिन फार्मर जो होता है वो जुलाई के पहले वीक से ही
स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्यों स्टार्ट हो जाता है? जब पैदावार भी अच्छी नहीं आ रही तो फिर उसको क्या ज़रूरत है? नहीं, वैसे चौधरी साहब से पूछे, चौधरी साहब जब पैदावार भी अच्छी नहीं आ रही और पहले लगाते हैं तो फिर मौसम गर्मी का होता है, तो फिर ये इतनी जल्दी क्या होती है? होता ये है कि सर महंगाई है बहुत ज़्यादा। अक्सर जो है ना, जो मकई का काश्तकार है ना, वो बहारिया कटाई करके फिर उसके बाद फौरी जो है ना ये सीजनल लगाता है ठीक है, मकई। ठीक है। उसमें दूसरा उसके पास कोई और जनाब जो ना ऑप्शन नहीं है। या फिर वो जो अर्ली लगाते हैं, जिन्होंने जून में लगा दी, उनका ये होता है कि हमने जनाब जो है ना ये नवंबर तक कटाई हो जाएगी, हम फिर इसमें गंदम लगा देंगे। अगर वो लगाते हैं जुलाई में, फिर वो दिसंबर में कटाई होती है, उनके मामला फिर इसके लिए बहारिया फसल जो है ना जो औसत क्यों ज़्यादा देती है, उसमें ये है कि वो तैयार होती है ठंडे मौसम में। ठीक है। जब तैयारी पे आ जाती है फिर गर्म मौसम आ जाता है। ये हम लगाते हैं इसको गर्म मौसम में, जब तैयारी पे जहाँ उस वक्त फिर ठंडा मौसम आ जाता है, फिर ये जो ना स्लो स्लो दाना भी सुकड़ जाता है। सर्दी में सारे ही जो है ना सुकड़े होते हैं। उसमें एक और भी है सर, ज़्यादा अच्छी फसल लेने के लिए अच्छा बीज भी ज़रूरी है, ज़मीन भी मेरा ज़रूरी है, उसके लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, उसकी देखभाल करेगा। तीसरी बात उसमें उसकी खुराक पूरी रखेगा। फार्मर को चाहिए कि उसमें जो 2 बोरी कम अज़ कम नीचे डीएपी दे और पोटाश भी दे, सारा जनाब जो है ना उसमें फिर वो जो उसका पौधा जो है ना जी, वो उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त होगी और वो पावर में निकलेगा। ठीक है। हम करते ये हैं कि ज़िम्मेदार जो है ना करता है कि अच्छा जी हम लगा दें, बाद में जनाब इस पे खादें ऊपर देंगे। वो ऊपर वाली खादें उसको इतना जो है ना जी हम चार बैग दे रहे होते हैं, जो है ना बोरी अपना यूरिया शुरू में जो है वो ज़्यादा भी दे रहे होते हैं, मगर उसमें जनाब लेकिन चौधरी साहब इस पे ये भी तो है ना कि वो जो अरसा, अगर उसको थोड़ा सा अरसा ज़मीन को खाली भी मिल जाता है तो उसमें मैन्योर डाल ले, कुछ गली सड़ी खादें, कुदरती खाद का इस्तेमाल कर ले, कुछ ज़मीन को रेस्ट मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है काश्तकार के लिए? सर वो ठीक है, इतना वक्त नहीं है आजकल जो है ना, जिम्मेदार जल्दी में काश्तकार भी जल्दी में है बड़ी, जिम्मेदार खुद काश नहीं करता, ठेकेदारी निज़ाम है जो ना सारे ठेके भी बहुत ज़्यादा हो गए। वो जनाब जो ना उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीनें बहुत जो ना महंगी ठेकों पे गई। चले आगे चलते हैं। ये चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप जो अभी आपकी फसल है, अगर आप इसका मुआवजा करें पिछले सीज़न से, जिसमें आपने बड़ी अच्छी पैदावार ले ली माशाल्लाह 208 मन, ये मिसाल है बाकी काश्तकारों के लिए कि इतनी पैदावार ली जा सकती है, तो अब मौजूदा फसल को अगर आप मुआवजा करें तो क्या सूरत हाल है? उसी तरह है, उससे हल्की है, उससे बेहतर है, मुतवक्को क्या है पैदावार? ये जो है ना सीजनल अब जो चल रही है, इसमें सर जितनी भी कोशिश करेंगे हम, ये जो ना 80 मन से 110-20 मन तक आएगी, इससे ऊपर नहीं आती। अच्छा, वो जो है उसमें क्योंकि एक टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है, उसको खिलाने का पिलाने का पौधे को, उसमें पावर में आने के लिए, और फिर उसके लिए वो मौसम होता है, उसमें फिर वो फलता फूलता है, तो उसमें जनाब जो ना औसत ज़्यादा आती है। मेरे तो उसमें नॉलेज में यही है। तो फिर आध का फ़र्क आप बता रहे हैं जो आप सर वैसे वो जो पहली फसल है बारिया, लोगों की 60-70 मन भी आई है, 100 भी, 120 भी, 30 भी है, 150 मन तक भी, सबकी 150 मन नहीं आई। ठीक है, आपने अच्छी, लेकिन इस दफ़ा ऐसे लग रहा है कि आप फसल से को मुतमइन नहीं है, मुझे ऐसे फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से ना कि उसमें है यही कि ये जो मौसम था ये साजगार नहीं हुआ फसल के लिए। इसमें जनाब चावल पे भी अटैक हुआ है गर्मी का, इस पर मकई पे भी है। जो तो हमने लगाई है ना सर जुलाई के पहले हफ्ते में, वो 10 जुलाई तक जो लगी हुई है वो बेहतरीन है, उस पर कोई भी जनाब इफेक्ट जो ना असर नहीं करेगा, उस पर गर्मी का भी नहीं है। तो और सबसे पहले जो ना जी इंसान को जो ना आखिर जो ना अकल दी है इंसान को अल्लाह ताला ने, ज़िम्मेदार को हर वक्त वहाँ पे उसकी, जैसे इंसान दुकान पे एक दुकान खोलता है, उसको टाइम देता है सुबह से शाम तक, ये ज़िम्मेदारा जो है ना जी ये भी टाइम मांगता है, सुबह से शाम तक वहाँ होगा, उस पर असर जो पड़ रहे हैं वो उसका वो करेगा। अगर गर्मी है और वो कुछ नहीं कर सकता, कम अज़ कम वो ताज़ा पानी तो उसको दे सकता है, पानी होगा तो गर्मी का असर कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा असर कम होता है। और उसको जनाब जो है ना नमी में रखे, जो ना तरवतर में जिसे कहते हैं, और ज़्यादा पानी ना दे और चढ़ा के ना दे। उसके बाद दोस्त ये होते हैं कि जी पानी आएगा 1 हफ्ते बाद, तो जितना है 4 दिन के बाद नहीं है। अच्छा, वो फिर जनाब जो है ना उसको ज़्यादा दे देते हैं, उससे वो पौधे को मकसद जैसे इंसान जो ना पानी तो मुंह से पीना है, वो नाक में भी चला जाए तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है। यही पौधे के लिए मामलात हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अगर फार्मर अच्छी देखभाल करेगा, अच्छे जो ना जी फंजीसाइड का अच्छा इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इस पर बात करते हैं जो सब ये डॉक्टर साहब इस वक्त जो मौजूदा कैफियत है फसल की, जी जी इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें हमने क्या एहतियातें करनी हैं, क्या ज़रूरी इक़दाम करने हैं जिससे हम फसल अच्छी हासिल कर सकें। पहली बात तो ये है कि मकई क्योंकि बहुत ग़िज़ाइयत वाली फसल है, तो इसको ग़िज़ाइयत वैसे ही चाहिए भी ज़्यादा फसल को बनने के अमल में। तो उसमें इस वक्त जो फसल है उसमें क्या करना है? पानी की फ़राहमी, खादों की फ़राहमी, या वेडिसाइड्स का तो इस वक्त इशू होगा नहीं, या क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनको हमने एड्रेस करना है? देखें, इस वक्त जो हमारी मकाई जिस कंडीशन में पड़ी है उसके अंदर सबसे अहम फैक्टर ये है कि इस वक्त कुछ के अंदर तो R1 R2 R1 स्टेज में आपको बताता हूँ जिस वक्त उसका जो छली निकल रही होती है। ठीक है, इसको R1 स्टेज, R2 में जब वो अपनी पोलिनेशन जो है वो ठीक है, इससे अगला मरला जो है वो R3 जो होगी जिसके अंदर हम मिल्किंग स्टेज या दूधी हालत में गएंगे, पोलिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर दाना तकरीबन जो है वो भरा जा रहा है, भर उसकी फिलिंग हो रही है, वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है। तो यहीं पर ही हमारी मकई जो है वो चल रही है। जिन्होंने जल्दी लगाई, जिन्होंने मीडियम सीजन में लगाई, जो लेट में लगाई होती है। अब इस दौरान इन तीनों सीज़न के दौरान पानी की अवेलेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने पानी का यहाँ सोखा दे दिया या पानी का स्ट्रेस दे दिया तो आपकी 10 मन 15 मन तक एवरेज जो है वो, मैं एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा। उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, आपका नेगेटिविटी की तरफ आप जा सकते हैं। फिर अहम फैक्टर में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चोई साहब भी बैठे हैं, इनकी मैंने मेज़ देखी है, मखदूम रशीद में इनके पास है, माशाल्लाह इनके अच्छे हैं। जो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं ना सर, अगर आप उनको उनकी हेल्थ को अच्छा रख लें, वो भी आपकी प्रोडक्शन में 5 से 10 मन बढ़ोतरी का सबब बन सकते हैं। अगर आप नीचे वाले पत्तों, नीचे जो आपके हमारे नोड्स होते हैं ना, जो पहले 2 पत्ते होते हैं, स्टार्ट के पत्ते, नीचे वाले स्टार्ट के पत्ते, आपको उनको भी येलो नहीं होने देना जब तक आपकी अनलेस आपकी जो मकई है वो ग्रेन फिलिंग मुकम्मल ना कर ले अपनी। ठीक है। अब अगर उस फार्मर देख रहा है कि मेरे वहाँ पर कुछ कमी आ रही है, इसका मतलब उसने लाजमी तौर पर यहीं पोटाश नहीं दी, या कम दिया, या यूरिया का इस्तेमाल कम किया, या सल्फ़र का किया। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं फार्मर को बताता चलूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आपने सल्फ़र नहीं अप्लाई किया, तो बराए मेहरबानी 4 किलो सल्फ़र, आधा बैग यूरिया, अगर पोटाश नहीं दिया उन्होंने, 1 बैग पोटाश का नहीं दिया या आधा बैग दिया, तो 10 किलो पोटाश फी एकड़ के हिसाब से पानी में डिप करके उसको इरीगेट कर दें। एक तो ये फैक्टर लाजमी कंसिडर करें, और दूसरा यहाँ पर पानी की कमी ना आने दें। ठीक है, पानी का क्या वक्फा क्या होना चाहिए इस पर? आप पानी का सर डिपेंड कर रहा था कि ज़मीन की कंडीशन आपकी क्या है, कि अगर आपने देखना है कि वत्तर कंडीशन में जब वो पहुंच जाए तो आप उसको लाइट इरीगेशन करना है। हमारा फार्मर जो करता है वो, अगर उसने देखा कि मेरे पास नहर भी आ गई, ट्यूबवेल भी आ गया, है तो लगा दिया, नहीं है तो नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया, आपके पास क्या फार्मूला है कि ये पानी जो है वो मुनासिब मिकदार में फसल को मिलता है? जिस वक्त सर जो ना गर्म मौसम हो, फसल तैयारी पे हो, छली भी उसकी जनाब उसमें दूध बनना शुरू हो गया दाने में, उस वक्त उसे जनाब जो है ना जी पानी वो खुश्क ना होने दे, पानी जो है ना उसमें तरवतर में रखे उसको, और वो जगह जो है ना वो सफ़ेद ना हो। दूसरा ये है कि उस वक्त जब छली बन रही है, छली में दाना है, तो उस वक्त वो पहले उसने दी या नहीं दी, उस वक्त कम अज़ कम 10 किलो जो है ना जी, 10 से 12 किलो पोटाश, और जो ना अपना बाकी जो वो लाजमन फ्लड करे उसको। ठीक है, उसमें फिर वो पावर में दाना कोई उसको खुराक मिल गई और दाना मोटा होगा, वजन होगा। पोटाश बड़ी ज़रूरी है मकई की पैदावार के लिए। एक उसमें जनाब जो उससे पहले एक मरला था जिसमें उसने जिंक भी देनी थी, जिसमें जो ना सब्ज़ा ज़्यादा बढ़ना है उसका सारा, उसमें यूरिया भी दे। ठीक है, 3-4 बैग यूरिया के भी देगा, एक जनाब जो है ना जो नेट्रो का दे उसको, वो लाजमन दे। ठीक है, नेट्रो में जनाब जो ना वो जिंक दे उसके साथ। फिर एक और है, हम करते ये हैं कि फसल तैयार हो गई हमारी, तो हमने जनाब जो ना हमें पता चल गया कि जनाब जो छली है तैयार है, बिल्कुल दाना भी ठीक है, हम लालच करके कि जनाब एक तो इसको अर्ली हम ख़त्म कर दें, दूसरा जनाब उस वक्त जो ना ये चारे में वो जो उसका जो है ना छली के अलावा बाकी वो चारे में बिक जाती है, हम उसमें लालच करके उसको पहले कटाई करा देते हैं, जल्दी कटाई करा देते हैं। छली का जो ऊपर जो पर्दा है उसका वो अभी वो सब्ज़ है, खुश्क नहीं हुआ, हमें उस वक्त जो ना छली तोड़नी चाहिए, हार्वेस्टिंग उस वक्त करनी चाहिए जिस वक्त वो ऊपर से वो जनाब जो ना ये इस पे हार्वेस्टिंग पे मुकम्मल बात करते हैं क्योंकि ये अहम मामला है।
तो आपके ख्याल में इस वक्त जो है पानी की एहतियात करनी चाहिए, पानी की एहतियात करनी चाहिए। जिन दोस्तों ने, भाइयों ने उसमें यूरिया की मिकदार कम दी है, पहले वो खादें जो यूरिया ज़रूरत करें। है वो फौरी तौर पे फराहम करें, हाँ जी। खादों की कमी नहीं आने देनी और पानी की कमी नहीं आने देनी। पोटाश 2 दफ़ा उसको देनी चाहिए। ठीक है, एक पहले मरले में दे, अगर उसने नीचे नहीं डाली। ठीक है। पहले तो उसको जनाब जो है ना लगाने से पहले डालनी थी ज़मीन की तैयारी में, 2 बैग DAP के, 1 जनाब पोटाश का। तो अगर उसने नहीं डाली तो इस वक्त जो है ना फिर ये एक पहले देता, एक जनाब अब हर हाल में ठीक है। उसको देना चाहिए। मुला आपने बता दिया, ब्रेक ले लें फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मकई पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मकई की फसल पे। मकई इस वक्त अहम मरहले में है और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त क्या एहतियातें करनी है, क्या इकदाम करने हैं जिससे आप अच्छी फसल हासिल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि पोटाश जो है वो बड़ी लाज़िम मज़ूम है मकई के लिए, या अगर नहीं है तो गुजारा हो जाएगा? नहीं बुखारी साहब, पोटाशियम बहुत अहम है। मैं 2-3 इसके ना अहम रोल आपके सामने रखूँगा और आपके हमारे जो किसान भाई हैं, खासकर हमारे मेज़ के ग्रोअर हैं, या अकेले मैं मेज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, तमाम फसलों के बारे में कर रहा हूँ। पोटाशियम को हम ट्रक लोडर का नाम देते हैं। अच्छा, ट्रक लोडर, ट्रक जिस तरह एक जगह से चीज़ें उठा के हमारी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है, कैरियर हो गया। कैरियर होता है, इट्स बिहेव लाइक कैरियर। अच्छा, पोटाशियम ज़मीन के अंदर हमारे 16 पौधे को 16 अनासर चाहिए होते हैं। 3 तो उसने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ़ज़ा से और पानी से ले लिए। ठीक है। बाकी 13 एलिमेंट्स होते हैं, ये तो खुद तो इसका अपना रोल हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ नत्थी करके उन्हें कहता है चलें भाई पौधे के अंदर, ये उनको पौधे के अंदर लेके जाता है और जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसको पहुँचाता है। दूसरा, ग्रेन फिलिंग के अंदर इसका सबसे अहम रोल होता है। पौधे के अंदर जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है दिन के वक्त, वो सारे के सारे जो फोटोसिंथेट्स होते हैं वो ग्रेन फिलिंग के अंदर शिफ्ट कराने में पोटाशियम अहम रोल प्ले करता है। दूसरा सर, एक पौधे के अंदर जिस तरह हम नाक के जरिए सांस लेते हैं, अल्लाह ताला ने पौधों के पत्तों के अंदर भी इस तरह की सांस लेने के स्ट्रक्चर रखे, उनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। अच्छा। उन स्टोमेटा जो होते हैं वो गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब इस तरह समझ लें कि आपका नाक बंद कर दिया जाए, आपको सांस नहीं आएगी, तो पौधों के स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में पोटाशियम अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पौधे की फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने जिंदगी में हो हेल्प गई ना, करेगा। पौधे की तो जिंदगी है। तो हमारा फार्मर पोटाशियम का इस्तेमाल लाजमी करे। पहली तो बात उसने ज़मीन के अंदर डालनी थी लाजमी पोटाशियम, अगर नहीं डाली तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, अहम मरला है। इस वक्त पोटाश लाजमी दे ताकि उसका ग्रेन का साइज़ अच्छा हो। और मज़े की बात, मक्की का कुछ रेट जो होता है वो कलर की बेस पे भी हो रहा होता है। ये चाहे कोई भी जो ग्रेन है या फ्रूट क्वालिटी है, उनकी जो एस्थेटिक वैल्यू है या कॉस्मेटिक लुक है, इस तरह समझ लें कि जो उसकी जो खूबसूरती है, देखने में जो चीज़ अच्छी लगेगी जाहिर है वही पैसे उसमें हम रोल प्ले करें। जहाँ पोटाश अप्लाई होगी, इसका कलर कैसा होना चाहिए? इसका वैसे तो येलो गोल्डन कलर होगा। किसी अक़साम में कोई वाइट भी सर वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड कर रहा है। लेकिन वैसे देखने में कैसी होनी चाहिए अच्छी फसल जो है? आप फसल की बात कर रहे हैं या ग्रेन की बात? ग्रेन जो है ना वो गोल्डन कलर हो, जितना होगा उतना अट्रैक्टिव होगा, उतना मार्केट में या जिसने इसको परचेज करना वो लेगा। असल में इसका कलर का जो प्रॉब्लम आता है वो जिस तरह हमारे फार्मर बता रहे थे, चौधरी साहब बता रहे थे कि हमारा फार्मर थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेता है, हार्वेस्टिंग जो होता है वो अर्ली कर लेता है। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, पहले चौधरी साहब से पूछते हैं। वही मैं बता दूं कि वो उस वक्त अगर आपके स्टोरेज उसमें मुहस्सर 17-18% भी लोग कैसे एसेस करेगा चौधरी साहब? देखें ना जी, फसल मेहनत कर ली है, पोटाश भी डाल ली है, यूरिया भी डाल ली है, ठीक है ना जी, और पानी भी दे दिया है और सारी मेहनत कर ली है। अब फसल की कटाई का मरहला है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सही वक्त पर कटाई होनी चाहिए। अगर आपने अर्ली कटाई कर ली तो तब भी आपकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, नुकसानदेह होगी, और अगर आपने मैच्योर होने के वक्त कटाई नहीं की, उसको लेट कर दिया तो उसमें भी नुकसान होगा। फैसला कैसे होगा, तयन कैसे करना है, वो क्या गुर है जिससे आपको पता लग जाए कि अब आपकी मकई की फसल 100% रेडी है फॉर हार्वेस्टिंग? छली जो है ना, छली का ऊपर का पर्दा खुश्क होना शुरू हो जाएगा और वो कलर जो है ना ग्रीन नहीं रहेगा, उसमें वो जनाब जो है ना अपना जैसे पिलाहट आ जाएगी। हाँ, ब्राउन होगा, ऐसे आ जाएगा। और वो जो उसका टांडा जो है, वो जो पूरा पौधा है, वो भी जनाब जो है ना पूरे उसके पत्ते जितने भी हैं वो सारे ही बता रहे होते हैं कि अब जनाब जो है ना तैयार हो गया है। उसमें फिर वो उसको अगर एक छली को उसको खोल के भी देख लेगा तो उसमें जनाब दाना जो है ना उसमें नाखून नहीं जाना चाहिए, उसको दबा के देखे खुश्क हो जाए, वो बिल्कुल सख्त हो जाए, तो उसमें जनाब जो है ना वो फिर उस ये है कि कम अज़ कम 10 मन 15 मन उसकी जब वो खुश्क जो ना हार्वेस्टिंग करेगा फिर वो जनाब वज़न भी दे देगी और वो जनाब
क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा नरम जो है ना जी, उसमें अगर हम उसको छली को तोड़ लिया, फिर वो नीचे जब हम उसको सुखाते हैं फिर वो खुश्क होती है, उसका पानी जो उसके अंदर जो ऊपर उसको खुश्क होना चाहिए था, फिर हम वो नीचे धूप में खुश्क कर रहे हैं, उससे फिर वो वज़न भी और साइज भी कम हो जाएगा और उसमें जायका भी कम होगा, कलर भी कम हो जाएगा उसका जी। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें उसमें ज़रूरी है कि वो जनाब जो है ना बिल्कुल ही, अगर जो ना ये इसमें 100 दिन में तैयार हो रही है फसल, 110 दिन 20 दिन भी ले जाएंगे, नुकसान नहीं है उसका। ठीक है। छली असल जो है उसमें जब सही पकती है तो दाना पक गया, छली खुद ब खुद जो है ना जी ऊपर से नीचे जो ना झुकना शुरू हो जाती है। हाँ जी, ऐसे खड़ी नहीं रहेगी। ठीक है। अगर हम उसको जनाब जो है ना उसमें फिर और भी जनाब फार्मर देखता है कि जो उसका जो छली का जो नीचे का हिस्सा है वो खुश्क हो गया है, उसमें आप ये खुराक पानी लगाना बंद कब कर देते हैं कि जी अब पानी नहीं लगाना क्योंकि फसल जो है हार्वेस्ट करनी है, वो भी जो भी इसमें अमल दखल होगा ना जी उसका? उसमें जो है ना जी हार्वेस्टिंग से पहले जो है ना कम से कम 20 दिन पहले हम पानी रोक देते हैं, ताकि वो उसमें जनाब जो है ना जितना भी उसमें है पौधे में वो सारे को जज़ब कर ले, उसी में तो खुराक ले रहा है ना जी। ठीक है। तो उसमें अगर हम पानी भी देते रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो लंबा हो सरसब्ज रहेगा पौधा, लेकिन ये कैसे फैसला होगा कि जी 20 दिन पहले जो है ना, अब ये 20 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और पानी लगाना बंद कर देना है? दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि 17 से 18% मॉइस्चर होना चाहिए, उसमें नमी इतनी होनी चाहिए, किसान को कैसे पता लगेगा कि नमी इतनी है? नहीं, मैं ये कह रहा था जो फार्मर जिस वक्त उसको हार्वेस्टिंग करके या पैकिंग करके लेके आ रहा होता है या सेल करने के लिए कोशिश, तो उस वक्त उसमें 17-18% तक मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर इसमें 12% होनी चाहिए, इसमें 12% 12% मॉइस्चर होनी चाहिए, तो वो उसका रेट भी उससे अच्छा मिलेगा और उसकी क्वालिटी भी नहीं, अच्छी ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो अभी छली जो है खेत में मौजूद है, या नहीं, जिस दाने वक्त की उसको बात? सेल करेगा, सेल दाने की करेगा, मैं दाने ठीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्रेशिंग की। वो उस वक्त थ्रेशिंग तो फिर वो 18% पे भी हो जाती है। उसको सुखा के ला रहा है ना जी, उसमें तो जिस कुछ कमी सर होगी। वो सुखा के ला रहा है, लेकिन अब ये देखें ना कि आपका जो गर्मी में जो आपने बहारिया काश्त करनी है या बहारिया हार्वेस्ट करनी है, बहारिया हार्वेस्ट करेंगे टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, उसमें अगर आप 2-4% मॉइस्चर ज़्यादा ले भी आएँ तो वो जिस वक्त सुखा रहा होता है ना, तो वहाँ पर वो जस्टिफाई हो जाता है, वो इजीली ड्राई हो जाती है। लेकिन हमारी जिस वक्त हार्वेस्टिंग हो रही होगी तब नवंबर होता है, ठीक है। नवंबर, मिड नवंबर, उस सर्दी आ वक्त रही है। टेम्परेचर सर्दी आई होती है और उसकी ड्राई जो करने का जो मुश्किल प्रोसीजर काम है है। वो थोड़ा काम हो जाता है, क्योंकि सोलर का इतना या सन की रेज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि फार्मर को कैसे पता चलेगा। देखिए नीचे वाले पत्ते, पौधे का खुद स्ट्रक्चर, और अगर आप छली को टॉप से देखें ना, वहाँ पर कलर चेंज होने लग जाता है, वो ग्रीन नहीं रहती, वहाँ से लाइट जो है ना लाइट येलो, फिर थोड़ा सा येलोनेस नीचे की तरफ चली जाती है, और वो फिर आपकी जो छली होती है वो जिस वक्त इस एंगल पे खड़ी होती है वो बेंडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। हार्वेस्टिंग आपको पता चल जाता है फार्मर को कि मैंने अब करनी है, उससे 15 से 20 दिन पहले आप पानी रोक दें। पानी रोकने का फ़ायदा ये होगा कि छली के अंदर जो पानी या पौधे के अंदर जो पानी अपटेक हो रहा है वो जब ज़मीन में नहीं होगा, वो अपटेक नहीं करेगा, तो हमारा मज़ीद जो हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर है, ग्रेन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, वो हम उसको बैलेंस कर लेंगे। फिर दूसरा फार्मर ये करता है, छली का पर्दा खोलता है, खोलने के बाद नेल के ज़रिए उसके जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर उसको दबाता है, प्रेस करता है नेल के। अगर तो नेल अंदर जा रहा है, इट्स मीन कि अभी वो 5-7 दिन मजीद रुकेगा। अगर वो फिक्स हो गया है, नहीं जा रहा अंदर, इट्स मीन कि उसके अंदर 18% मॉइस्चर या 20% मॉइस्चर है, फिर उससे वो उन छलियों को वो तोड़ के खेत में रख दे, खेत में 2-4 दिन पड़ी रहें वो, फिर उनको किसी पक्के फर्श के ऊपर लेके चले जाए। अच्छा, डिपेंड करता हो कि मैं मजीद बता दूँ, अपने मौसम को बड़ा अहम देखना है कि मौसम कैसा जा रहा है। अगर तो मौसम आपका वेदर आपका 4-5 दिन के बाद जो है आपका कोई बारिश वाला सीन है, फिर आपने कोशिश ये करनी है कि उसको प्रॉपरली किसी पक्के फर्श के ऊपर आपने उसको छली को खोल के लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आपने उसको खेत में ही पड़ा रहे और उसके ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा आ जाए। तो साहब, आप अपनी मकई की फसल को बेचते कैसे हैं? इसका बेचने का पैटर्न क्या है? ऐसा भी है इस फसल में कि आप खड़ी फसल फ़रोख्त कर दें, जो बंदा आए वो चारा भी खुद ही ले और वो जो है दाने भी खुद ही ले और इसकी सेल आउट भी है, या इसमें मकई में ऐसा कोई पैटर्न नहीं आया? ये जो बारिया है ना सर, मकई, उसमें तो चारे का तो इशू है ही नहीं। अगर हम चारा भी बेचेंगे और फिर जनाब जो पैदावार नहीं हम लेंगे, उसको तो फुल खुश्क करके जो ना बिल्कुल उसका जो ना तना है, जो पौधा है वो भी खुश्क हो जाए, और जनाब जो है ना जो छली है वो भी जनाब जो ना उसमें नीचे को जो ना वो बैंड हो जाए, ठीक है, और वो सारा उसमें जनाब जो ना ये सब्ज़ा ना हो, फिर तो उसकी आप हमने जो ये किया है, हमने बिल्कुल ही यही उसमें जो ना तरीका आजमाया है कि बिल्कुल खुश्क हो जाए
और खुश्क होने के बाद फिर हमने वो उसकी हार्वेस्टिंग करवाई है। छली तड़वा के उसको तोड़ के एक एक छली को फिर हमने जनाब जो है ना जी वो उसमें पक्के फर्श पे वो हमने सुखाई है। सुखाने के बाद अगर मौसम ख़राब हुआ है तो उसके ऊपर वो हमारा सिस्टम है तरपालें वगैरह देने का। जिस वक्त ये हमने जो ना पौधे से अलग की है उस वक्त 15-16 मॉइस्चर था इसका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर 17-18-20 पे होगा फिर जब आप इसको जो ना खुश्क कर रहे हैं फिर वो वज़न कम करेगी, तो उसको 15-16 पे होना चाहिए। और तकरीबन जो है ना 12-13 पे ये जो फार्मर जो है ना इसको सेल कर देता है, इसमें फिर उसके 12-13 मॉइस्चर इसका अगर होगा तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे लेने वाले को भी, हमें भी। इसको फिर फंगस नहीं लगती, नहीं तो इसको दाने को अगर ये थोड़ा नमी ज़्यादा है तो फंगस लगती फिर इसको फंगस लगती है, फंगस लग के छली को ही लग जाती है। छली जैसे अगर नीचे पड़ी है, हम खुश कर रहे हैं छली पे छली, क्योंकि एक एक छली तो नहीं रखते, वो एक की अगर उसकी ऊंचाई में है, नीचे वाली जो लेन है सारी भले फर्श पे भी है, ठीक है, उसको वो फंगस में आ जाएगी, वो दाना खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो ना जी हिसाब किताब फार्मर मौके पे देखता है। इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे हम कि इसको कैसे खुश करना है, इसको स्टोर कैसे करना है और फिर मार्केटिंग कैसे करनी है और फिर इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं हाँ जी, उसके लिए कैसे मुनाफा कमाना है, ये जब ये मरहला आएगा उस पर करेंगे। अभी हम ज़रा ये देखना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि इस मकई की खड़ी फसल की सेल नहीं होती। सर होती है सेल, उसमें फिर मुनाफा जो है ना वो कम हो जाता है, वो ले जाएगा सारा, जो उस पे लेगा, जो ठेकेदार जो लेगा उसमें वो तो, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो मेरी फसल थी बारिया, मुझे जनाब काफ़ी बहुत अच्छी ऑफ़र आई सैलेज वालों ने दी कि जी आप इसको जो है ना ये हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले कट जाती वो, कि जनाब आप जो है ना जी ये दे दें। बहुत अच्छी थी। मैंने कहा नहीं जी हमने जो है ना इतनी मेहनत की है, हमने छली ही तोड़नी है, हमने इसको जनाब जो है ना सैलेज में नहीं देना। ठीक है। तो फार्मर को जो है ना मैं उसमें देखो ना 2000 मेरी अपना 2000 में भी अगर मैं मन सेल करूँगा, जो रेट है मेरी जनाब 200 मन अगर निकली है, मैं सैलेज वाले को क्यों दूंगा? सैलेज में तो नुकसान है। एक पहलू रह गया, ये आधा मिनट है सिर्फ। जी बुखारी साहब जो आप कह रहे थे ना सेल करने का, वो इस तरह से है खड़ी फसल साइलेज के लिए सेल होती है, या फिर आपने जो खड़ी फसल बेचनी है वो आपकी जो बाजार में आपको छलियां मिल रही होती हैं भुनी हुई या वो कोयले के अंदर रखी हुई, वो उसके लिए खड़ी बिक सकती है। अदरवाइज वो इस तरह ऐसा ट्रेंड नहीं है कि आप खड़ी फसल बेच दें। ठीक है। मैं एक जायके के हवाले से सवाल करना चाहता था क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फिर वो अगले प्रोग्राम में किसी वक्त डिस्कस करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मकई की फसल पर बात की, ये बड़ा अहम मरला है। अपनी फसल की एहतियात कीजिए, जो खादें जो उसको न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत चाहिए वो फ़राहम करें, पानी की कमी ना आने दें, आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे जो आपके अपने लिए भी फ़ायदेमंद होगी, मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।